Hello everyone, this is Mamta and you're watching Success Point Plus. Success Point Plus is a platform that provides you all news about competitive exam. एंड देखिए यहाँ पर जो है प्रैक्टिस पेपर भी सोल्व कराए जाते हैं और सीटेट, यूपीटेट एंड टीजीटी एंड जो भी जितने भी जो आपके टीचिंग एग्जाम है सभी एग्जाम की यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। एंड चैनल पर भी अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखिए उपसर्ग जो होते हैं ना, प्रत्यय और उपसर्ग, उससे जो है हमेशा ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए उपकार में, पढ़ाई में, अपनापन में या फिर लाभदायक में। तो देखिए जो उपसर्ग होते हैं ना, उपसर्ग वो स्टार्टिंग में जो है आती हैं, जबकि प्रत्यय जो होते हैं वो बाद में जो है, यानी कि वर्ड के जो पीछे लगाए जाते हैं उनको हम प्रत्यय बोलते हैं। तो उपसर्ग यानी कि देखिए पढ़ाई अपने आप में एक संपूर्ण जो है शब्द है, अपनापन, लाभदायक। तो उपसर्ग का जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है आपका उपकार में, उप प्लस कार यानी कि उपकार। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए यहाँ पर सेकंड में आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? इनमें से जो कौन सी संज्ञा है वो जातिवाचक से भाववाचक में उसको चेंज किया गया है। तो देखिए बुढ़ापा, अपनापन, सजावट या फिर कठोरता। तो जो बुढ़ापा है ना, वह जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कैसे, अपनापन, सजावट और कठोरता जो है वो जातिवाचक से भाववाचक में नहीं बनी, क्योंकि सजावट भी आप लोग करते हो, लेकिन भाववाचक जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, भाव यानी कि आप उसको महसूस कर सकते हो, फील उसको कर सकते हो। तो बुढ़ापा जो है उसको आप फील करते हो, तो ये बुढ़ापा जो है एक जातिवाचक संज्ञा है, उसको भाववाचक संज्ञा में बनाया गया है। ठीक है, बूढ़े से जो है बुढ़ापा जो है शब्द बनाया गया है। तो सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। तो देखिए कौन कौन से विराम चिन्ह नहीं है, ये टोटल आई थिंक 20 जो है विराम चिन्ह आपको देखने के लिए मिलते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं से भी जो है एग्जामिनर पूछ लेता है। तो देखिए अल्प विराम, अवतरण, निर्देशक चिन्ह या फिर पूर्ण विराम। तो जो अवतरण है वह आपका विराम चिन्ह नहीं है, जबकि जो अल्प विराम है, निर्देशक चिन्ह है, पूर्ण विराम है, ये सभी के सभी आपके विराम चिन्ह है। तो अवतरण इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वाक्य के घटक होते हैं। तो एक जो वाक्य होता है, एक जो सेंटेंस होता है, उसके घटक कौन कौन से होते हैं? क्या उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया या फिर कर्म और विशेषण। तो जो वाक्य के घटक होते हैं ना, वो उद्देश्य और विधेय होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो देखिए प्रत्यय, पहले आपसे उपसर्ग पूछा गया था, अब आपसे प्रत्यय पूछे गए हैं। प्रत्यय हमने बताया शब्द के अंत में लगने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। तो देखिए दिखावा, भुलावा, लावा या फिर चढ़ावा। तो जो लावा वर्ड है उसमें जो है आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ। देखिए दिखावा जो है ना, दिखावा, उसमें देखने में दिखावा बना हुआ है, भूलने में भुलावा बना हुआ है, चढ़ने में चढ़ावा बना हुआ है। ठीक है ना, जबकि जो लावा है वो अपने आप में एक संपूर्ण शब्द है, तो आवा प्रत्यय इसमें जो है नहीं लगा हुआ है। तो फिफ्थ का जो है थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा है? जो हमारी हिंदी भाषा है वो किस भाषा परिवार की भाषा है? तो द्रविड़ की, चीनी तिब्बती की, भारोपीय की या फिर ऑस्ट्रिक की। तो जो हिंदी हमारी भाषा है तो वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। भारोपीय इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए शुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है। शुद्ध वर्तनी से भी जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो देखिए कृपा कैसे लिखा जाता है, कृपा, कृपा या फिर ये कृपा या फिर कृप। तो जो कृपा होता है वो इस तरह से लिखा जाता है, ये आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान में रखना है, अशुद्धि और शुद्धि वाले जो है, वर्तनी शुद्धि वाले जो है आपको ऑप्शंस और क्वेश्चन दोनों ही यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 थे आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो सागर में, जादूगर में, नगर में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रत्यय, उपसर्ग उप आगे लगते हैं, जबकि प्रत्यय जो है वो पीछे लगते हैं। तो इनमें से जो प्रत्यय लगा हुआ है वो जादूगर में लगा हुआ है, क्योंकि देखिए सागर अपने आप में एक संपूर्ण शब्द है, नगर भी संपूर्ण शब्द है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं है। जबकि जादूगर जो है दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जादू प्लस गर। ठीक है, तो इसमें जो है गर प्रत्यय लगा हुआ है, तो जादूगर जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
का वर्ड किसके योग से बनता है? तो देखिए ये 4 जो है वर्ण होते हैं आपके, तो जो कै है वो किसके योग से जो है बना है? तो कै। तो देखिए का प्लस ए जो वर्ड है वो जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। कै वर्ड जो है वो कै प्लस ए के वर्ड से बना हुआ है। जहाँ पर हलंत लगता है इसका मतलब होता है कि ये वर्ड जो है क्या है? आधा अधूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए 10 नंबर में क्या है? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो देखिए हिंदी भाषा का जन्म लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या फिर अपभ्रंश से। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश भाषा से जो है हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सभी के सभी जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर करा रही हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर जो है अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। तो 11 नंबर का क्वेश्चन आपका स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो हमारे 25 जो है प्रकार के होते हैं। 15, 20, 24, 25, तो 25 प्रकार के यानी कि 25 जो है टाइप्स के जो है हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वाक्य में से मिश्र वाक्य कौन सा? देखिए मिश्र वाक्य, चोरों को देखकर सिपाही जो है पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, या फिर नेताजी भाषण देकर चले गए, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो देखिए यहाँ पर जो है जो आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका, सेठ जानता है कि, देखिए कि यहाँ से जो है आपको कंजक्शन यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। नौकर जो है क्या है? वो ईमानदार है। तो सेठ ये बात जानता है कि नौकर क्या है? ईमानदार। यही जो है आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? वाक्य है। तो ये एक प्रकार का सेंटेंस है, आपको देख लेना संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर सरल वाक्य है। तो ऊपर भी जैसे कि आपने देखा था कि मिश्र वाक्य क्या था? सेठ जानता है कि शब्द से जो है दोनों ही जो सेंटेंस था वो कंबाइंड हो रहा था, जुड़ रहा था। तो वैसे ही हमें इसमें भी देख लेना है कि जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। तो देखिए वह कौन सा व्यक्ति है जिसने वर्ड इसमें आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो कि हिंदी में अंग्रेजी भाषा से जो है नहीं लिया गया है? तो देखिए फर्स्ट है आपका ये अल्पविराम है, ये क्वेश्चन मार्क है आपका, ये अर्धविराम है, ये पूर्ण विराम है। तो यहाँ पर जो है आपका जो पूर्ण विराम होगा वही जो है आपका अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग जो कि आगे लगते हैं वर्ड्स के, ठीक है ना। तो निर्वाह में जो उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? निर। देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर नी लगा के आते हैं, वो आपका आंसर नहीं होगा, निर जो है आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किसका प्रत्यय का? विकल, धनिक, पुलक या फिर अलग। तो जो धनिक है उसमें जो है प्रत्यय का जो है यूज किया गया है, ठीक है। धनी से जो है धनिक जो है मिलकर के बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए 17 में क्या है खास? यथार्थ में कौन सी संधि है? किसमें? यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में क्या दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यथार्थ में जो है दीर्घ संधि है। क्या संधि है? दीर्घ। जब ए प्लस ए इज इक्वल टू आ हो जाता है आपका, ए प्लस ए मिल करके क्या बनता है? आ बनता है। तो वहाँ पर यथार्थ में यानी कि दीर्घ संधि जो है यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का जो है चयन करना है। तत्सम यानी कि जो शुद्ध जो है शब्द होते हैं तो उनको हम तत्सम शब्द जो है बोलते हैं। तो देखिए खेत, अजीब, उद्गम या फिर कोर्ट। तो देखिए इसमें जो शब्द है उद्गम वह आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो जो तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम और तद्भव जो है हमेशा ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। यहाँ से जो है हमेशा 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो तत्सम शब्द इसमें जो है उद्गम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो देखिए भूतकाल के भेद 3, 5, 7, 6 कितने होते हैं? तो 6 जो है भेद होते हैं किसके? भूतकाल के। यानी कि जो भूतकाल के भेद होते हैं वो हमारे 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? देखिए क्रिया आपकी 2 होती हैं। तो देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया होती है? राम पत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, या फिर गेहूँ पिस रहा है, या फिर मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो देखिए गेहूँ पिस रहा है जो है ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अकर्मक क्रिया जो है इसमें हमें देखने के लिए मिल रही है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनमें से कौन से शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है समूहवाचक, यानी कि समूह में जो है इसमें दिया गया है सभा, मिठास,
सोना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समूहवाचक क्या है, सभा। सभा किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। तो सभा जो है एक समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है खास, तो देखिए वाक्य के अशुद्ध भाग का हमें चयन करना है। क्या करना है, अशुद्ध भाग का चयन करना है। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के बक्स पर सांप लौटने लगे, कोई त्रुटि नहीं। तो देखिए बक्स पर सांप लौटने लगी, यही जो है क्या है आपका अशुद्ध भाग है सेंटेंस का, बक्स पर सांप लौटने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ है। तो देखिए हलंत संबंधी हमें अशुद्धि देखनी है, सॉरी नहीं है, अशुद्धियाँ नहीं है, वो शब्द हमें जो है देख लेना है हलंत संबंधी। तो देखिए भविष्यत, श्रीमान, सत्यचित या फिर बुद्धिमान। तो जो बुद्धिमान है इसमें जो है हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है, जबकि भविष्यत में, श्रीमान में, सत्यचित में जो है हलंत संबंधी जो है अशुद्धियाँ हमें देखने के लिए मिल रही हैं। तो राइट ऑप्शन आपका बुद्धिमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श कौन सा व्यंजन है। तो देखिए ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है या फिर स्पर्श व्यंजन है। तो देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऊष्म व्यंजन। जो ये स होता है आपका वो है आपका ऊष्म व्यंजन होता है। तो देखिए अगर आप हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए तो आपको वर्णमाला का ज्ञान जो है ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है खास, तो देखिए यहाँ पर समुद्र मंथन करने का जो अर्थ है वह क्या है, घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना या फिर उद्देश्य को प्राप्त करना। तो जो समुद्र मंथन जो है हुआ था, तो समुद्र मंथन जो है कठिन परिश्रम के द्वारा जो है हुआ था, काफ़ी जो है परिश्रम उसमें करना पड़ा था, मेहनत उसमें करनी पड़ी थी। तो समुद्र मंथन का जो अर्थ है वह हो जाएगा कठोर परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। देखिए उपसर्ग पूछा गया है, तो चिरायु शब्द में जो उपसर्ग हो जाएगा वह होगा यू, आयु, ची या फिर चिर। तो देखिए यू और आयु इसमें प्रयुक्त जो उपसर्ग है पूछा गया है, ना कि प्रत्यय आपसे पूछा गया है। तो उपसर्ग यानी कि जो वर्ड के आगे लगते हैं, शब्द के आगे जो है लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर चिर जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जस दूल्हा तन बनी बराता। तो देखिए ये जो है जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ जो है हमें देख लेना है क्या अर्थ है। तो सभी साथी एक ही जैसे, या फिर संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, या फिर बेढंगा होना, या फिर सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। तो देखिए जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ होता है सभी साथी एक ही जैसे होते हैं, सब जो है सिमिलर जो है होते हैं, सभी साथी एक जैसे होते हैं, यही इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए 28 में क्या है, तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो पहला है आपका, रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है। नेक्स्ट है आपका, उसने खाना खाया और सो गया। तो ये जो है आपके ऑप्शन है, तो इसमें जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उसने खाना खाया और सो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर का, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखिए उपसर्ग को प्रत्यय से जो है काफ़ी क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं इसमें। तो उपसर्ग का प्रयोग जो है इसमें हुआ है लाभदायक में, अपनापन में, उपकार में या फिर पढ़ाई में। तो उपसर्ग यानी कि जो वर्ड्स के आगे लगते हैं, तो उपकार में जो है उप जो है उपसर्ग का यूज जो है किया गया है। तो यही आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है। तो ये किस प्रकार का जो है वाक्य है, प्रश्नवाचक है, विस्मयबोधक है या फिर इच्छावाचक या फिर निषेधवाचक है। तो देखिए अरे और आपको जो है ये जो है जो देखने के लिए मिल रहा है, तो इसमें जो है विस्मयबोधक यानी कि विस्मयबोधक जो है ये वर्ड आपको सॉरी वाक्य जो है वह आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 है, वहाब जो है शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो देखिए इस बार भी आपको प्रत्यय जो है देख लेना है। तो प्रत्यय इसमें कौन सा जो है यूज़ किया गया है, वह, आवा, आप या फिर हाब। तो वहाब में आपका जो है आब जो है प्रत्यय लिया गया है। तो ये 3rd नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए 32 में है, पाठशाला जो है किस प्रकार का शब्द है। तो क्या ये एक ऋण शब्द है, ये योग ऋण है, यौगिक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पाठशाला जो है वह एक यौगिक शब्द है, जो कि पाठ प्लस शाला से मिलकर के बना हुआ है। पाठशाला कैसा शब्द है, यौगिक शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपकी स्क्रीन पर। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति जो है क्या होती है? तो देखिए कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। तो अपादान कारक की जो विभक्ति क्या है? ने, के लिए, से या फिर को। तो जो अपादान कारक होता है वो अलग करने के संदर्भ में जो यूज़ किया जाता है, और अपादान कारक की जो विभक्ति होती है वह होती है से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? देखिए वाक्य के अशुद्ध भाग का हमें चयन करना है। तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं, या फिर साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक। तो जो अशुद्ध भाग है उसमें जो है तो तुम्हारी पुस्तक जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यही जो है वाक्य का अशुद्ध भाग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवित्र में प्रयुक्त संधि। तो देखिए पवित्र में जो प्रयुक्त संधि है वह गुण संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि संधि है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए पवित्र में जो है अयादि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि आपकी हो जाएगी। संधि भी जो है हमेशा आपको जो है एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगी। स्वर संधि होती है आपकी, और व्यंजन संधि होती है, और विसर्ग संधि भी होती है। तो देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 नंबर का। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी जो है अशुद्धियाँ होती हैं? तो देखिए वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ अनधिकार, अनुकूल, अमरूद या फिर स्थान। तो जो अनुकूल है इसमें जो है आपको वर्ण संबंधी जो है अशुद्धियाँ देखने के लिए मिल रही है। तो अनुकूल जो है सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 है आपकी स्क्रीन पर। तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। तो क्या ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, या फिर एक मिश्र वाक्य है, या फिर सरल वाक्य, या फिर संयुक्त वाक्य? तो इस तरह का क्वेश्चन हम अभी ऊपर जो है कर चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए यहाँ पर कीवर्ड भी आया हुआ है। तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। ठीक है। तो यह एक प्रकार का कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाके पाव न फटे विवाही सो क्या जाने पीर पराई। जाके पाव न फटे विवाही सो क्या जाने पीर पराई। तो इसका जो अर्थ है वह क्या हो जाएगा? जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, या फिर दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, या फिर कठोर होना, या फिर दयालु होना। तो जिसके ऊपर बीतती है वही जो है जानता है। इसका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें, जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ, या फिर लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। तो देखिए इन मिश्र वाक्यों में से एक विशेषण जो वाक्य है लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, क्योंकि देखिए लखनऊ की विशेषता बताई गई है कि जो उत्तर प्रदेश की क्या है? राजधानी है, एक क्या है? ऐतिहासिक नगर है। तो यही आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो देखिए समूहवाचक की बात की गई है, प्रत्यय नहीं है। लोग, प्रेस, वर्ग या फिर गण। तो जो प्रेस है वह जो है समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है? विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। तो सही मुहावरा क्या है? देखिए विरोध करने के लिए हमें देखना है। तो सिर झुकाना, सिर झुकाने में तो विरोध नहीं हो रहा है। सिर उठाना, सिर कटाना, या फिर सिर चढ़ाना। तो देखिए सिर चढ़ाना में भी नहीं है। तो सिर उठाना, सिर उठाना यानी कि विरोध करना, यही जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इनमें से किस शब्द में चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियाँ हैं? तो देखिए चंद्रबिंदु संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं, अंगना, पहुँच, दांत या फिर चांद। तो देखिए पहुँच में जो है ना चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियाँ हैं। पहुँच में यहाँ पर जो है चंद्रबिंदु का जो है यूज किया जाएगा। तो 42 का सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 43 है। मतैक्य में कौन सी संधि है? तो देखिए मतैक्य में गुण संधि है, वृद्धि है, या फिर दीर्घ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मतैक्य में दो मात्रा आपको दिखाई दे रही है। तो जहाँ पर भी दो मात्रा आपको दिखाई देंगी वहाँ पर जो है वृद्धि संधि जो है हो जाती है। तो मतैक्य में जो है वृद्धि संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है खास? तो देखिए उष्म और संयुक्त जो है वो किसके प्रकार हैं? तो देखिए व्यंजन के हैं, स्वर के हैं, या फिर व्यंजन और स्वर दोनों के हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उष्म और जो संयुक्त होते हैं वो दोनों ही व्यंजन के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं? व्यंजन के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। अब हमें इसका संयुक्त वाक्य जो है बनाना है। तो राम ने घर जाकर माँ को देखा, या फिर राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, या फिर राम घर गया और उसने माँ को देखा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर हमें इसका संयुक्त वाक्य बनाना है तो हम इसका संयुक्त वाक्य बनाएंगे राम घर गया और उसने माँ को देखा। यहाँ पर और का जो है यूज किया गया है, यही आपका जो है संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में
तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। तो देखिए वर्षा, आंसू, हाथी या फिर बारात। तो जो वर्षा है वही आपका जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है आपकी स्क्रीन पर, सॉरी 46। इसमें जो है आपको जो नंबरिंग है थोड़ी जो है इसमें सॉरी मिस्टेक हो गई है। तो 46 इसमें जो दिया गया है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बेइंसाफी में प्रयुक्त इन है, वे इन है या फिर वे ही है। तो देखिए बेइंसाफी में हमें प्रयुक्त उपसर्ग देखना है, यानी कि जो वर्ड्स के आगे लगते हैं। तो इसमें जो है वे वर्ड जो है बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन है आपको, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो देखिए पराजय में, ओढ़ना में, अपवाद में या फिर प्रभाव में। तो देखिए जो ओढ़ना है, अगर ओढ़ने में से अगर हम ओ को हटा दें, उपसर्ग ओ को हटा दें, तो ओढ़ना यानी कि कोई भी जो है सार्थक जो है शब्द नहीं बनना है, कोई भी अर्थपूर्ण जो है शब्द नहीं बनना है। तो ओढ़ना जो है वही इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, ओढ़ना में जो है कोई भी उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरोहित में उपसर्ग है। तो देखिए पुरोहित में पुरस है, पुर है, पुरा है या फिर पुरा है। तो देखिए पुरोहित में जो है पुरा यानी कि पुर में जो है हलंत विसर्ग जो है वो लगाए गए हैं। तो पुरोहित का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर का आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां है। देखिए इसमें अशुद्धियां तो है लेकिन कैसी है, लिंग प्रत्यय संबंधी है। तो देखिए गायिका है, नारी है, अनाथा है या फिर गोपी है। तो देखिए नारी में जो है ना, नारी में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा और आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।